मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती टीम का तवील इजलास। जाए वकूअ पहुंचने वाली पुलिस नफरी का बयान कलमबंद। मोबाइल अफसर से डीएसपी रैंक तक के अफसरान के बयानात लिए गए। इजलास के बाद तहकीकाती कमेटी के सरबराह डीआईजी आमिर फारूकी अपनी टीम के साथ जाए वकूअ पर पहुंचे। मीर रजा की लाश मिलने का मकाम का जायजा लिया। तहकीकाती कमेटी के अरकान ने आखिरी सीसीटीवी वीडियो के मकाम का भी जायजा लिया। क्राइम सीन से मीर रजा के किचन तक पैदल गए। सरबराह तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा के किचन के अंदर जाकर मुआयना किया, अमले से बातचीत की। कमेटी ने क्राइम सीन के करीब से मट्टी और तेजाब की 2 बोतलें भी कब्जे में ली। एआवाई न्यूज के सवाल पर डीआईजी आमिर फारूकी ने कहा, तहकीकात चल रही हैं, जल्द केस की तफसीलात सामने लाई जाएंगी। मेडिकल रिपोर्ट आई, उसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके ऊपर एतराज़ आए, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि शवाहिद छुपाने के जुर्म में। तो क्या ये सिर्फ उन डॉक्टर के खिलाफ तहकीकात होगी इस हवाले से, या जो पुलिस एहलकार अगर इसमें कोई मुलव्वस पाएंगे उनके खिलाफ भी होगी? देखिए, तो किसी के लिए भी हो सकती है जी। शवाहिद छुपाने पर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। एडिशनल आईजी आजाद खान का मीर रजा केस में महकमाना कार्रवाई कर दिया। एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, केस में दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आने की वजह से इशू हुआ। कत्ल से मुतालिक हमने शवाहिद जमा किए हैं। नई मेडिकल रिपोर्ट आई तो पुरानी कमेटी को खत्म कर दिया गया। अब नई कमेटी तहकीकात कर रही है। पिंकी केस में हतमी चालान जमा करा दिया, अब ट्रायल चलेगा। अनमोल पिंकी के हवाले से आपने कमेटी को आगाह किया, साल से बताइएगा। हमने ये बताया कि वो केस चालान हो गया है और पहले इंटरम चालान था और फाइनल चालान हमने सबमिट कर दिया है। अनमोल पिंकी इतनी बड़ी कोकेन सप्लायर नहीं, मीडिया की वजह से ज्यादा शोर मचा। कराची पुलिस चीफ की सेनेट की कामा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, केस में 10 अफराद को चालान किया जा चुका। अनमोल पिंकी के बेनामी अकाउंट से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। अब तक की तहकीकात में कुल 10 करोड़ रुपए का डाटा सामने आया है। सैफुल्लाह अबड़ो ने पूछा, तलाल चौधरी ने भी कहा था पिंकी को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, क्या उन्होंने इस मामले पर आपसे कोई राब्ता किया? एआईजी आजाद खान ने जवाब दिया, वजीर मुमलिकत ने इस सिलसिले में हमसे कोई राब्ता नहीं किया। कराची की अदालत ने ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने गिजरी थाने में दर्ज मंशियात के मुकदमात से बरी कर दिया। वकील सफाई के मुताबिक मुकदमे में गिरफ्तार शरीक मुल्जमान पहले ही बरी हो चुके। अनमोल पिंकी को शरीक मुल्जमान के बयानात पर नामजद किया गया था। मुल्जमान तमाम मुकदमात में मफरूर थी। प्रोसिक्यूशन शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वेजन वजीर खारजा की वफ्द के हमरा मुलाकात। जीएचयू में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। नॉर्वेजन वजीर खारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। First visit by a foreign minister of the Kingdom of Norway in a decade. Pakistan greatly values its relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties. Both sides agreed that our bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. पाकिस्तान और नॉर्वे का दो तरफा ताल्लुकात और ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा, मौसमियाती तब्दीली, IT और बहरी उमूर में ताउन बढ़ाने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने नॉर्वेजियन वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। एस्पेन बाट एड ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान मजबूत शराकतदारी मौजूद है। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है।
हालात हमें नज़र आ रहे हैं तो लगता यही है कि आज भी इनका इरादा नहीं है हमारी मुलाकात करवाने का। आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हम हर चौक से डी चौक बनाएंगे। आज रात 10 बजे आप सब ने पाकिस्तान का झंडा लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने की कोशिश। रावलपिंडी पुलिस ने घोरखपोर नाके पर रोक लिया। सोहेल आफरीदी की पुलिस से तल कलामी, कहा मुलाकात नहीं कराई गई तो रात 10 बजे हर चौक को डी चौक बना देंगे। रात भर एहतजाज होगा। 27 सितंबर को अवामी तूफान मेरे साथ आएगा। 20 लाख कारकुन लाने का कहा है तो लेकर आऊंगा। बनू की तहसील डोमेन में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मुतादिद दहशतगर्द मारे गए, 2 लाशें पुलिस ने तहवील में ले ली। दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 4 सद्दा के इलाके अतमानजई में चिंची रिक्शे पर फायरिंग। एलीट फोर्स पेशावर का एहलकार जिया मोहम्मद शहीद हो गया। चिंची ड्राइवर जख्मी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से राब्तों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने राब्ते का पैगाम भेजा था। पैगाम असद कैसर और आमिर डोगर तक पहुंचाया गया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कोयटा में मौजूद थे। महमूद अचकज़ई से इब्तदाई मुशावरत हुई है। पीपल्स पार्टी राब्ता करेगी तो खुश आमदीद कहेंगे। किसी तरह के कोई इख्तलाफात मौजूद नहीं हैं हमारी किसी भी इत्तेहादी जमात के साथ कि जिसकी वजह से दोनों ऐवानों के जो इजलास हैं उन्हें तलब करने में किसी तरह की कोई ताख़ीर हो रही हो। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अगस्त को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से इख्तलाफात की खबरों में कोई हकीकत नहीं है, ना ही इस वजह से पार्लिमान का इजलास तलब करने में ताख़ीर हुई। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म हाउस जाकर उनकी पोजीशन को कानूनी जवाब नहीं फराहम करना चाहते, ना ही हुकूमत को कानूनी मानते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास कहते हैं पूरा प्लान लेकर अडयाला जेल गए थे, लेकिन बानी ने कहा बनी गाला जाऊंगा, ना ही डील करूंगा। वो इज्जत से बाहर आना चाहते हैं। हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम सड़कों पर आएं। बानी की सेहत पर जानबूझकर अभाम पैदा किया जाता है ताकि पार्टी में इख्तलाफात हों। सिस्टम कोलैप्स कर चुका, इसकी तायीद करता हूँ। हुकूमत के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोलियम डीलर्स से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ कराची, पेट्रोलियम डीलर्स के साथ इस्लामाबाद में नशिस्त बेनतीजा रही। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान का कहना है वादे और यकीन दहानी नहीं, अमली इक़दाम चाहते। वफाकी और सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात के हल में संजीदा नहीं। मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डीलर्स हफ्ते के रोज़ हड़ताल के फैसले पर कायम। कहा 15 अगस्त को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखेंगे। ईरान ने जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली। नए फौजी डॉक्टराइन के तहत पासदाराने इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पासदाराने इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने इंटरव्यू में कहा जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद न रहे, ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाकों तक ले जा सके और जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खसूसियत पूरी होनी चाहिए। अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दोचार किए। तेहरान के मेयर अली रजा ज़काई ने कहा 28 फरवरी को जिस मिसाइल हमले में साबिक रहबर मुअज़्ज़म अली खामनई शहीद हुए, उसका असल हदफ मुश्तबा खामनई थे। हमले में मुश्तबा खामनई जख्मी हुए थे। जाली खबरों और मालूमात से होशियार रहें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी हुकाम को मशवरा। अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर लिखा झूठी खबरों से ज़्यादा ख़तरनाक जाली इंटेलिजेंस मालूमात हैं। अमेरिका तवील अरसे से इंटेलिजेंस की नाकामियों के बायस गलत अंदाजे लगा रहा है। ईरान पर मुसल्लत जंग उसकी मिसाल है। अमेरिका अब आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इससे भी बड़ी गलत फहमी का शिकार है। मोहतात रहें।
मक्का दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका सियासी और अस्करी निज़ाम कायम होगा। तुर्क वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया, तीनों मुल्कों के वज़राए दिफा, वज़राए खारजा और आला फौजी कमांडर निज़ाम का हिस्सा होंगे। मुआहदे के तहत मुश्तरका फौजी मशकों की मनसूबाबंदी की जा रही है। दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और टेक्नोलॉजी के तबादले पर भी ताउन हो सकता है। तीनों ममालिक दिफाई सनतों में ताउन मजीद बढ़ाएंगे।